अभी हम जब हम आते हैं ना तो हम भी संध्या करने जाते हैं कभी कभी, तो हम देखते हैं वहाँ पर ज़्यादा नहीं 2-4 माताएं बस बैठ करके चाची कीर्तन करती। तो कीर्तन करना चाहिए, रामायण पाठ करना चाहिए। यहाँ मंदिर में भी शायद सोमवार को कीर्तन होता है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन जब इस सृष्टि पर ज़्यादा अत्याचार होता है ना तो भगवान अनेक रूप में अवतार लेते हैं। राम कथा हमको सिखाती है जीवन जीना, और भागवत कथा क्या सिखाती है? भागवत कथा हमको क्या सिखाती है? मरना। अब आप सोच रहे हो मरना मतलब जीवन जीना तो ठीक है, मरना मतलब अपने जीवन को संवारना, कैसे भगवान को प्राप्त करना। यदि भगवान ने जैसे जैसे जीवन में किया अगर हम वैसे करेंगे ना तो हम कभी नहीं जी पाएंगे। भगवान ने कितने विवाह किए थे? 16,108। भगवान कितने वर्ष के थे जब पूतना को मारा था? गिरिराज पर्वत को उठाया था, जब कंस को ही मार दिया था तब 11 वर्ष 55 दिन के 11 वर्ष का बालक इतने बड़े दैत्य राक्षस को मार देगा। लेकिन अब सांसारिक लोग कहते हैं महाराज जब भगवान ने 16,108 विवाह किए तो क्या हम 2-4 नहीं कर सकते हैं? ये मानसिकता है, भगवान की बराबरी हम कभी नहीं कर सकते। आज यहाँ पर श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि भगवान के 24 अवतारों में 2 अवतार प्रधान हैं, जिनमें से राम और कृष्ण है। जब पृथ्वी पर ज्यादा अत्याचार बढ़ गया तो पृथ्वी गाय का रूप धारण करके भगवान के पास में गई और प्रार्थना करने लगी कि प्रभु हमारी रक्षा करो। अब हम कैसे अपना जीवन यापन करें? क्योंकि जब पृथ्वी पर धर्म होता है तो पृथ्वी माता प्रसन्न होती है, और जब अत्याचार होता है तो माँ को बड़ा कष्ट होता है। भगवान ने कहा कि आप चिंता मत करो, हम ब्रज में आएंगे और आकर के सभी भक्तों की रक्षा करने के लिए ब्रज में अवतार लेंगे। आज वह समय आ गया है। ब्रज में एक बड़ा ही सुंदर स्थान है, उस स्थान का नाम है मथुरा। बिल्कुल एकदम शॉर्ट में चलेंगे, बिल्कुल एक्सप्रेस की तरह। और इस जन्म की कथा को कल कथा जब शुरुआत होगी ना तब सुनेंगे। तो ब्रज में एक बड़ा सुंदर स्थान है, उसका नाम है मथुरा। वहां के राजा कौन है? कौन है भैया? उग्रसेन महाराज। उनके यहाँ पर संतान हुई। दुमिल नाम के राक्षस की छाया पड़ने की वजह से वह राक्षस योनि में चला गया, और वही जो संतान हुई ना, वही संतान कौन है? आगे चल करके वही कंस के रूप में आए। जैसे ही ब्राह्मणों ने बताया, ज्योतिषाचार्यों ने बताया, तो उसको यमुना जी में प्रवाहित कर दिया। यहाँ पर बड़ा ही सुंदर प्रशासन चल रहा है। जैसे ही कंस जब आगे समय व्यतीत हुआ, बड़ा हुआ, तो उसको पता चला कि इन संत और ब्राह्मणों की वजह से हमें यमुना जी में छोड़ दिया था। तो उस कंस ने मन में विचार कर लिया और भोले बाबा जी का तप करने के लिए गया। कई वर्षों तप किया। भोले बाबा जी ने उनको एक क्या दिया? धनुष दिया, और कहा जो इसे तोड़ देगा वो